अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू आर फाइन एंड पेइंग गुड अटेंशन ऑन योर स्टडीज। बेटा आज का हमारा लेक्चर है वीक नंबर 1 के असेसमेंट के मुतालिक। वीक नंबर 1 के असेसमेंट में सबसे पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे, डेट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन साउंड एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, साउंड की डेफिनेशन करनी है और ये रीजन बतानी है कि साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं। बेटा साउंड की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज एंड इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कि साउंड एक एनर्जी है जो कि बॉडी के वाइब्रेट करने से पैदा होती है और ये ट्रेवल कैसे करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब दूसरी बात जो पूछी गई है कि इसको मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं, तो इसकी रीजन ये है कि साउंड चूंकि साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड को पैदा होने के लिए कौन सी शराइत जो है वो लाजमी है। बेटा पहली शर्त तो वही है जो मैंने ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी डिस्क्राइब की है कि साउंड वेव रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी साउंड को वेव्स को पैदा होने के लिए मीडियम लाजमी दरकार होता है। अगर मीडियम ना हो तो साउंड पैदा नहीं होती और ट्रेवल नहीं करती। दूसरी बात क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी जब तक बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी तब तक भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जब भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जहां से भी प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन वो बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। समझ आ गई बात की? ये दोनों कंडीशन जो है, साउंड वेव रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, ये नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स कहलाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो है डिफाइन लाउडनेस एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट कैन डिपेंड, यानी लाउडनेस क्या होती है और ये किन किन अवामिल पर डिपेंड करती है, यानी कौन से अवामिल हैं जिस पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले बेटा लाउडनेस की डेफिनेशन सुन लें कि लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, यानी ऊंची और मध्यम आवाज में जो फर्क करने की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड लाउडनेस, जिसकी वजह से हम ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर बेटा अगर हमें पब्लिक को एड्रेस करना है, गैदरिंग को एड्रेस करना है, उस वक्त हमारी आवाज जो है वो लाउड होती है, लेकिन अगर हमें आपस में बात करनी है, एक फ्रेंड से बात करनी है, तो हमारी आवाज फेंट होती है यानी मध्यम होती है। क्लियर है? अब बेटा लाउडनेस के जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि लाउडनेस के ओवरऑल 4 फैक्टर हैं जिन पर लाउडनेस डिपेंड कर रही है। सबसे पहले एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जितना ज्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया होगा उतनी लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी और जितना कम होगा उतनी फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड। अगर बॉडी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है तो इट विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ड्रम को बहुत जोर से हिट किया है तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और उसमें से ऊंची आवाज पैदा होगी बनिस्बत उसके जिसको आपने कम फोर्स के साथ हिट किया है। इज इट क्लियर? थर्ड फैक्टर जो है बेटा इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट कर रही है लिसनर का डिस्टेंस उससे कितना है वो इफेक्ट करता है। अब ये इनवर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ। किस तरह कि जैसे जिसे लिसनर का यानी वाइब्रेटिंग बॉडी से लिसनर का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो लाउडनेस जो है वो कम होती जाएगी। लाउडनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डिस्टेंस के बढ़ने से लाउडनेस कम होती है और डिस्टेंस के कम होने से लाउडनेस बढ़ती है। जितना कोई सोर्स के करीब होगा उसको उतनी लाउडर साउंड सुनाई देगी। इज इट क्लियर? और बेटा चौथी कंडीशन है फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन एयर, यानी इंसानी कान की जो हालत है वो भी डिपेंड करती है। एक नॉर्मल एयर है तो वो लाउडर साउंड सुन सकता है, जबकि एक अफेक्टेड एयर है या ओल्ड पर्सन जो है उसका एयर है तो वो इतनी साउंड की लाउडनेस जो है उसके लिए वो नहीं होगी जो एक नॉर्मल एयर के लिए होती है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, यानी इनमें से 3 फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं और एक फैक्टर डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है लाउडनेस कम होती है। ठीक है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपके पास, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से है, डिफाइन पिच एंड इट्स फैक्टर, और उसका फैक्टर बताएं कि पिच क्या होती है और वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। बेटा पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, यानी ऐसी खुसूसियत जिसकी वजह से हम बारीक और भारी
आवाज में फर्क कर सकते हैं, बारीक और भारी आवाज में फर्क कर सकते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है उसका नाम है पिच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे लेडीज और चिल्ड्रन होते हैं, इनकी आवाज जो है वो बारीक होती है बनस्बत ओल्ड मैन के या आदमियों की आवाज के। तो इसके पीछे फैक्टर क्या है कि लेडीज और चिल्ड्रन की आवाज बारीक इसलिए होती है क्योंकि उनकी पिच जो है वो हाई होती है। हाई, जितनी ज्यादा पिच हाई होगी आवाज जो है उतनी ज्यादा श्रिल होगी, और जितनी ज्यादा पिच लो होगी आवाज ग्रेव यानी भारी होगी। इज इट क्लियर? अब बेटा पिच जो है ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और कैसे डिपेंड करती है? ये डायरेक्टली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी तो पिच भी ग्रेटर होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी। इज इट क्लियर? यहां तक था आज का हमारा लेक्चर, और उम्मीद करता हूं आप ये सारे सवाल जो है अपनी नीट नोटबुक पर लिखेंगे, और इसको इसी तरह से बेटा आपने लिखना है जिस तरीके से आपको लिख के दिया गया है, और लिखने के बाद इनको आपने चेक भी करवाना है। नो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज।